टैक्सेशन ऑन रियल इस्टेट जो दो फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 है, इसके अंदर क्या इफ़ेक्ट आएगा। अब जितने भी हमारे आसपास टांडी मांडी फेरे होते थे हु वर नॉट प्रोफेशनल रियल इस्टेट एजेंट्स, वो लोग मेरा ख्याल है अब अपने अपने घरों को जाएंगे। अगर आपका होल्डिंग पीरियड अप टू 1 ईयर है तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स है वो 15% लगता था। प्लॉट में 6 साल थे तो ये 5 साल में एग्जेम्प्ट हो जाता था, मगर स्टार्टिंग इसकी भी 15% थी। इसी तरह अगर हम फ्लैट्स की बात करें या जो अपार्टमेंट्स होते हैं रेजिडेंशियल, उनकी बात करें तो हर किस्म का नॉन प्रोफेशनल इंसान जो है वो इस फील्ड के अंदर आ गया। आपकी प्रॉपर्टी भले 5 करोड़ की है, 10 की है, 20 की, जितनी की भी है, 236K का जो टैक्स है वो FBR से चलान इशू होता है, वो उसके ऊपर जो है वो लग जाता था। मगर अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी मुख्तलिफ किस्म की स्लैब्स बना दी हैं। मसलन 3 और 4% में फाइलर के हिसाब से तो देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। तो गवर्नमेंट ने फाइलर्स को 2 तरीके से डिफ़ाइन कर दिया हुआ है, और अगर 10 करोड़ से जो है वो ऊपर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्लेयर होती है तो वो 8% टैक्स लग जाता है। अगर आप देखें कि फाइलर टू फाइलर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। खैर अभी हम बात करते हैं एडवांस टैक्स की। जो 236C होता है सेलर का, उसके ऊपर 10% टैक्स 236C लगा दिया गया है। एज सुन एज पॉसिबल जो है वो फाइलर हो, अगर आपने इस रियल इस्टेट के काम में रहना है और एक्टिव फाइलर हो, आप फाइलिंग करें। ये पहले 2023-2024 में कोई नहीं थी, मगर अब ये जो ड्यूटी है वो लगी भी है। तो ये जो एक टैक्स है ये थोड़ा जो है वो एक्स्ट्रा है। इसमें आपके पास लोगों की कुल जमा पूंजी होती है। हम सबको फाइलर होना चाहिए, वो हमारे लिए भी बेहतर है और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़ैरुल्लाह क्लोदी है और मैं मुखातिब हूँ आपसे नॉर्थ वेस्ट रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म से। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आए हैं उसका बहुत वलवला शोर मचा हुआ था, तो हमने सोचा कि हम भी क्यों ना जो रियल इस्टेट के ऊपर इस बजट में टैक्सेशन आई है उसके ऊपर बात करें। और इसलिए हमने उसको स्टडी किया और उसको आसान अल्फाज में हम कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो के अंदर हम जो है ना वो आपको समझा सकें। तो टैक्सेशन ऑन रियल इस्टेट जो फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 है, इसके अंदर क्या इफ़ेक्ट आएगा। इसका सबसे आसान तरीका कंपैरिजन का ये है कि आप 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर की टैक्सेशन और 2024 और 25 की फाइनेंशियल ईयर की जो टैक्सेशन है रियल इस्टेट के ऊपर, उसका आप कंपैरिजन करें तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि टैक्सेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल गेन टैक्स की, जो कि ओपन प्लॉट्स के ऊपर है या ऐसे प्लॉट्स के ऊपर जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई। तो पहले इस तरह था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्सेशन इस तरह से की हुई थी कि अगर आपका होल्डिंग पीरियड अप टू 1 ईयर है तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स है वो 15% लगता था। मैं बहरहाल ये बताता चलूँ कि जो कैपिटल गेन टैक्स है वो ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी रियल इस्टेट की वैल्यू गवर्नमेंट ने 2 रुपये डिक्लेयर की हुई है, जस्ट सेइंग, और फिर जो उस ईयर के बाद अगले ईयर में गवर्नमेंट उसकी डीसी वैल्यू या जो उसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू उस रियल इस्टेट की वो 5 रुपये कर देती है, तो जो दरमियान के 3 रुपये का डिफरेंस है इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको आप कैपिटल गेन टैक्स कहेंगे। तो वो खैर पहले 15% था अगर आपने 1 साल की होल्डिंग की हुई है, और अगर 1 से 2 साल की हुई है तो 12.5% था, और इस तरह करते करते कम होता जाता था। और अगर फ़र्ज़ करें कि आपने 6 साल से ज़्यादा रियल इस्टेट को जो है वो होल्ड किया हुआ है तो कैपिटल गेन टैक्स आपके ऊपर नहीं लगता था। अब कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से ये चेंजिंग आई है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो फाइलर है उसके ऊपर फ्लैट 15% कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया है, भले उसने प्रॉपर्टी होल्ड की है या प्रॉपर्टी होल्ड नहीं की। वो जब भी सेल करेगा तो जो कैपिटल गेन टैक्स है वो उसके ऊपर 15% लागू हो जाएगा। और अगर मोटी मोटी बात की जाए तो इसी तरह जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो ईयर्स हैं मसलन एग्जेम्पशन के कैपिटल गेन टैक्स के 2023 और 2024 में थे, वो जिस तरह प्लॉट में 6 साल थे तो ये 5 साल में एग्जेम्प्ट हो जाता था, मगर स्टार्टिंग इसकी भी 15% थी। और अब गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के ऊपर भी
15% फ्लैट जो है कैपिटल गेन टैक्स कर दिया हुआ है। इसी तरह अगर हम फ्लैट्स की बात करें या जो अपार्टमेंट्स होते हैं रेजिडेंशियल उनकी बात करें तो उन पे भी इसी तरह था, और अब भी गवर्नमेंट ने जो है वो 15% ही कैपिटल जो है गेन टैक्स इधर रखा हुआ है। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है रियल एस्टेट में टैक्सेशन की, जिसके ऊपर पहले एक दफ़ा बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी बने थे मगर अब वो इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है, वो है 236 के, जो कि परचेज़र का टैक्स होता है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको 2023-2024 में ऐसे किया हुआ था कि आपकी प्रॉपर्टी भले 5 करोड़ की है, 10 की है, 20 की, जितनी की भी है, जो फाइलर है उसके ऊपर 3% 236 के का जो टैक्स है वो FBR से चलान इशू होता है, वो उसके ऊपर जो है वो लग जाता था, और जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर 6% लग जाता था। मगर अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की स्लैब्स बना दी हैं। मसलन अगर आप फाइलर हैं और आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ से नीचे है तो आपने 236 के जो परचेज़र का टैक्स है वो देना है 3%। अगर 5 करोड़ से ऊपर उसकी DC वैल्यू डिक्लेयर्ड है तो फिर आपने देना है 3.5%, और अगर वो 10 करोड़ से एक्सीड कर जाती है उस रियल एस्टेट की वैल्यू तो फिर आपने जो टैक्स देना है वो 4% देना है। तो 3 और 4% में फाइलर के हिसाब से तो देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस इफ़ यू टॉक अबाउट 236 के। मगर जब हम बात करते हैं आगे इससे, तो गवर्नमेंट ने फाइलर्स को 2 तरीके से डिफ़ाइन कर दिया हुआ है। एक है कैजुअल या लेट फाइलर और एक है नॉन फाइलर। अब जो कैजुअल या लेट फाइलर हैं उनके ऊपर 236 के जो है, अगर उसकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ से नीचे है तो वो जो है लगता है उसको 6%, 5 करोड़ से ऊपर है तो 7%, और अगर 10 करोड़ से जो है वो ऊपर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्लेयर होती है तो वो 8% टैक्स लग जाता है। अब यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस आ रहा है वो नॉन फाइलर का आ रहा है। अब फ़र्ज़ करें नॉन फाइलर है और उसका 236 के का जो टैक्स है वो निकलना है, तो वो अगर 5 करोड़ से नीचे की उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो वो जो टैक्स है वो उसके ऊपर जो लागू होगा वो 12% होगा। अगर वो 5 करोड़ से ऊपर है तो वो 16%, और अगर वो 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है उसकी और वो उसका परचेज़र है, उस प्रॉपर्टी को परचेज़ कर रहा है और 236 के उस पर लगता है तो दैट इज़ 20%। सो अगर आप देखें कि फाइलर टू फाइलर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, बट अगर आप नॉन फाइलर है तो फिर आपके ऊपर जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा आ जाता है। खैर अभी हम बात करते हैं एडवांस टैक्स की, जो 236C होता है सेलर का। तो जिस तरह मैंने आपके साथ बात की 236 के परचेज़र के टैक्स की, इसी तरह सेलर का टैक्स भी इसी तरह था कि लिमिट कोई नहीं थी कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो जो फाइलर था उसके ऊपर आपका 3% टैक्स आता था, और जो नॉन फाइलर था उसके ऊपर आपका 6% टैक्स आ जाता था। बट नाउ जिस तरह स्लैब्स परचेज़र के लिए रखी गई हैं उसी तरह सेलर के लिए रखी गई हैं कि अगर आप फाइलर है, जो सेलर है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो 5 करोड़ से नीचे है तो 3% है, 5 करोड़ से ऊपर है तो 3.5% है, और अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो वो 4% जो टैक्स है वो 236C सेलर का जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। अब अगर हम बात करें लेट फाइलर और नॉन फाइलर की, तो नॉन फाइलर पे फ्लैट जो सेलर है उसके ऊपर 10% टैक्स 236C लगा दिया गया है, यानी कि अगर उसकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ से नीचे है, ऊपर है, 10 करोड़ से ऊपर है, उसने 10% टैक्स देना है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक अभी बात हुई है इसमें, तो आप देखें कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो फाइलर हो, अगर आपने इस रियल एस्टेट के काम में रहना है और एक्टिव फाइलर हो, आप फाइलिंग करें, पाकिस्तान को हमें टैक्स देना चाहिए। एनीवेज़, जो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है वो हुई है FED, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये पहले 2023-2024 में कोई नहीं थी, मगर अब ये जो ड्यूटी है वो लग गई भी है, और अलॉटमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी पे ये जो है वो 3% जो है वो फाइलर पे है और 7% जो है वो नॉन फाइलर पे है। और अगर हम बात करें फ़र्स्ट अलॉटमेंट या ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय डेवलपर और बिल्डर, तो वो फाइलर पे इसी तरह 3% और 7% लगा दीजिए। तो ये जो एक टैक्स है ये थोड़ा जो है वो एक्स्ट्रा है। बाकी तो अगर आप बात करें तो जिस तरह की पहले की टैक्सेशन थी अभी भी उसी तरह की है। और मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट हमारी ज़ोर लगा रही है कि सब लोग फाइलर हो, तो हम सबको फाइलर होना चाहिए। वो हमारे लिए भी बेहतर है और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है।
देखिए, रियल एस्टेट एक बड़ा सेंसिटिव सा पेशा है। इसमें आपके पास लोगों की कुल जमा पूंजी होती है और पिछले कुछ अरसे के अंदर हमारी रियल एस्टेट के अंदर इतना ज़्यादा बूम आया कि हर किस्म का नॉन प्रोफेशनल इंसान जो है वो इस फील्ड के अंदर आ गया। जबकि जेन्युइन इसकी जो ज़रूरत है, वो लोगों को घर चाहिए, उन्होंने उसमें रहना है या उन्होंने कोई प्लाज़ा बनाना है, उसको रेंट पे देना है। ये जेन्युइन यूजेज है ऑफ रियल एस्टेट, तो उसको मेरा ख्याल है प्रोफेशनल्स के हाथ में ही रहना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा इकदाम किया है। अब जितने भी हमारे आसपास टांडी मांडी फेरे होते थे, हु वर नॉट प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट्स, वो लोग मेरा ख्याल है अब अपने अपने घरों को जाएंगे। और देखें, जो बेसिक ज़रूरत है रियल एस्टेट की पाकिस्तान में, वो तो वक्त के साथ बढ़ ही रही है। तो आपको प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, हमारे इस वीडियो को देखा। आप मज़ीद वीडियोस के लिए हमारी यूट्यूब चैनल उज़ैर लोधी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद मालूमात के लिए मेरा पर्सनल नंबर है 0333560900 उस पर आप रब्ता करें। मुझे गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।